हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट लीवर फंक्शन टेस्ट इज। आपको पूछा जा रहा है लीवर फंक्शन के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी INR। ठीक है, INR क्या है? इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। ठीक है, तो ये जो INR जो होता है एक ट्रू लीवर फंक्शन टेस्ट है। ठीक है, ये एग्जामिन करता है लीवर की कैपेसिटी को। ठीक है, टू सिंथेसाइज क्लॉटिंग फैक्टर, कि क्लॉटिंग फैक्टर को सिंथेसाइज करने की जो कैपेसिटी होगी लीवर की, तो उसको ये एग्जामिन करता है। ठीक है, और यदि हम बात करें इसके नॉर्मल लेवल्स की, तो 1.1 इसका नॉर्मल या उससे नीचे इसका नॉर्मल रेंज है। ठीक है, और उससे यदि ज़्यादा होता है तो ये एबनॉर्मल है। ठीक है, और ये जो INR है ये PT टेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये आपको याद रखना है कि उसका जो कैलकुलेशन होगा वो PT टेस्ट के ऊपर, PT टेस्ट के जो रिजल्ट होंगे उनके ऊपर ही बेस्ड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टू मेन पैटर्न ऑफ लिवर इंजरी आर। आपको पूछा जा रहा है दो मेन पैटर्न्स लिवर इंजरी के कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हेपेटोसेलुलर एंड कोलेस्टेसिस। तो कोलेस्टेटिक और हेपेटोसेलुलर ये दोनों जो हैं ये दो मेन पैटर्न हैं लिवर इंजरी के। ठीक है, यदि हम बात करें हेपेटोसेलुलर के बारे में, यदि बात करें तो हेपेटोसेलुलर जो होता है तो इसमें जो है जो लीवर सेल नेक्रोसिस जो होता है उसकी वजह से हेपेटोसेलुलर इंजरी पैटर्न्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। ठीक, अब यदि बात करें कोलेस्टेसिस के बारे में, तो कोलेस्टेसिस जो होगा ऑब्स्ट्रक्शन और या डैमेज ऑफ द बाइल डक्ट्स, बाइल डक्ट्स के डैमेज होने के वजह से या उसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये जो डिजीज होंगे वो क्रिएट होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए predominantly direct hyperbilirubinemia is present in all of the following cause of jaundice except। तो आपसे पूछा जा रहा है ये जो प्रीडोमिनेंटली डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनेमिया होता है इन सब में, ठीक है, किसको छोड़ के? जॉन्डिस की वजह से ये होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमोलाइसिस। ठीक है, हेमोलाइसिस की कंडीशन में ये प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो हेमोलाइसिस के बारे में समझते हैं। तो हेमोलाइसिस वाले में क्या होता है, जो बिलिरुबिन ऐसे मेनली क्या होता है, बिलिरुबिन जो होता है लिबरेटेड किससे होता है? एरिथ्रोसाइट्स से लिबरेटेड होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? अनकंजुगेटेड होता है, यानी इनडायरेक्ट इसको बिलिरुबिन बोलते हैं। ठीक है, और ये सोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल होता है ये। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट होगा एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड होके कहाँ? लीवर में, जहाँ पे ये कंजुगेटेड हो जाएगा। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सोल्यूबल सब्सटेंस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन सारे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इन सब में एक्सक्रीट होता है बाइल। ठीक है, सारे कंडीशन में, सिर्फ हेमोलाइसिस को छोड़ के, जो ओनली हेमोलाइसिस इंक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शन प्रायर टू कंजुगेशन इन द लिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर काउज ऑफ एक्यूट हेपेटोसेलुलर इंजरी एक्सेप्ट। आपको पूछे जा रहे हैं जो दिए गए ऑप्शन हैं वो कारण हैं हेपेटोसेलुलर इंजरी के, तो किसको छोड़कर? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, ये हेमोक्रोमेटोसिस जो होता है ये किसकी वजह से होता है? तो इसका कारण जो है वो है एमिनो ट्रांसफेरेज का एलिवेशन। ठीक है, एमिनो ट्रांसफेरेज के एलिवेशन की वजह से जो होता है हेमोक्रोमेटोसिस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फ्लोइंग entity can cause both intrahepatic and extrahepatic cholestasis। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है ये जो दिए गए हैं कारण, ये दोनों के लिए इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्राहेपेटिक कोलेस्टेटिस के लिए जो कारण है वो कौन से होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस जो है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसको हम लोग PSC भी कहते हैं। ये क्रोनिक डिजीज है जिसमें कि जो बाइल डक्ट होते हैं इनसाइड और आउटसाइड जो लीवर में होते हैं वो इनफ्लैम्ड हो जाते हैं। ठीक है, उसके इनफ्लैम्ड हो जाने की वजह से और स्क्रेड भी हो जाते हैं। इनफ्लैम्ड और स्क्रेड ये आपको याद रखना है कि जो बाइल्स जो होते हैं, जो बाइल डक्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं?
इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और स्कैर्ड हो जाते हैं, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, नैरो भी हो जाता है या ब्लॉकेज हो जाता है, और जिस वजह से जो पाइल्स जो होते हैं वो लीवर में बिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से लीवर जो होगा वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इनिशियल टेस्ट इन अ पेशेंट विथ कोलेस्टेसिस शुड बी। जो इनिशियल टेस्ट होता है पेशेंट के लिए कोलेस्टेसिस के लिए वो कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीवर अल्ट्रासाउंड, ठीक है, यानी लीवर अल्ट्रासाउंड के हेल्प से कोलेस्टेसिस का पता लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ पेशेंट विथ chronic liver disease, all of the following suggest the presence of chronic liver insufficiency except। जो बता रहा है कि यदि पेशेंट क्रोनिक लिवर डिजीज से ग्रसित है तो इस कंडीशन में जितने भी ऑप्शन आप दिए गए हैं वो सजेस्ट करते हैं क्रोनिक लिवर इनसफिशियंसी को, ठीक है, किसको छोड़कर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिवेशन ऑफ एमिनो ट्रांसफेरेज, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, यानी इस कंडीशन को छोड़ के बाद बाकी सारे कंडीशन जो हैं वो सजेस्ट करते हैं क्रोनिक लिवर इनसफिशियंसी को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ये जो हमारा एमिनो ट्रांसफेरेज जो है ये हेपेटोसाइट्स नेक्रोसिस इसको इंडिकेट करता है, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, और ये लीवर सिंथेटिक फंक्शन को इंडिकेटर नहीं है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 8, बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन इन द सेल्स ऑफ। जो बिलिरुबिन होता है वो फॉर्म्ड होता है किसके, हेमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से, किसके सेल्स में, कहाँ से ये फॉर्म कहाँ होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो ये सारे जगह जो लीवर होंगे, बोन मैरो होंगे, स्प्लीन होंगे, तो इन सभी जगह ये फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर असेसिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर। लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन को एसेस करने के लिए हम लोग कौन से टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेप्योरिक एसिड सिंथेसिस, ठीक है, हेप्योरिक एसिड सिंथेसिस का इस्तेमाल करके हम लोग एसेस कर सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन को। और वेंडनबर्ग जो होता है, ये वेंडनबर्ग रिएक्शन जो होता है एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बिलिरुबिन लेवल्स को मेज़र करने के लिए ब्लड में, ठीक है, और ये भी डिटरमाइन करता है कि जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड में है कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये इससे हम लोग वेंडनबर्ग रिएक्शंस की हेल्प से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इन विच कंडीशन देयर इज़ येलो कलरेशन ऑफ आई एंड सम पार्ट ऑफ द स्किन। जो कलर आई का कलर होता है येलो हो जाता है और जो हमारे बॉडी के स्किन का कलर है वो भी येलोइश हो जाता है, तो उस किस कंडीशन में, तो काफ़ी आसान था ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन्डिस, यानी जॉन्डिस के कंडीशन में जो आई होंगे वहाँ पे भी क्या होगा, येलो कलर आपको दिखाई देगा और कुछ भी पार्ट स्किन के जो हैं वो आपको येलोइश दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरेमिया के बारे में तो पता है कि यूरिया जो लेवल होता है वो बहुत ब्लड में ज़्यादा हो जाता है उस कंडीशन में, यूरेमिया कंडीशन में, ठीक है, और यूरिन का जो प्राइमरी कंपोनेंट भी यूरिया है, ये भी आपको याद रखने हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो यूरेमिया, ठीक है। और सिरोसिस के बारे में तो मालूम है कि एक लेट स्टेज कर सकते हैं लीवर डिजीज़ का, जिसमें कि हेल्दी जो लीवर टिश्यू जो होंगे उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, किसके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, तो जो स्केयर टिश्यूज होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं इस कंडीशन में जो लीवर होंगे परमानेंटली क्या हो गए हैं, डैमेज हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हेपेटाइटिस इज डेंजरस एंड हैज़ नो वैक्सीनेशन। अब पूछा रहा है इनमें से कौन सा हेपेटाइटिस जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बाइल इज एसेंशियल फॉर एडिक्वेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ। जो बाइल जो है वो एसेंशियल है किसके रीअब्जॉर्प्शन के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड 1 and 2, यानी ए और बी दोनों जिसमें आएगा वो, तो ऑप्शन डी जो है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन को इंडिकेट कर रहा है, यानी
फैट और फैट सोल्यूबल विटामिन ये दोनों के लिए बाइल एसेंशियल होंगे, ठीक है, उसके रिएब्जॉर्प्शन के लिए। ऑप्शन डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इन केस ऑफ जॉन्डिस द लेवल ऑफ बिलिरुबिन, जॉन्डिस के केस में जो बिलिरुबिन का लेवल होता है वो कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोर देन 2 mg/dl, यानी 2 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा जो होगा तो वो जॉन्डिस को इंडिकेट करेगा, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। कई जगह जो होते हैं आपको ऐसा भी दिया हुआ रहेगा कि जो बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो 2.5 तक भी दिया जा सकता है ये रेफरेंस में, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। और यदि हम बात कर लेते हैं टोटल बिलिरुबिन के बारे में तो 0.1 to 1.2 या 1 तक भी रेफरेंस में कई बार रहता है। डायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है वो 0.3 mg/dl से लेस, ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग अकर्स ड्यूरिंग लीवर डैमेज या इम्पेयरमेंट, तो आपको पूछा जा रहा है जो लीवर डैमेज होता है तो उसमें जो कौन सा जो है पाया जाएगा इसमें लीवर डैमेज की कंडीशन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, ये सारे जो हैं लीवर डैमेज की कंडीशन में अकर्स होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइल इज रेगुलेटेड बाय, तो आपको पूछा जा रहा है बाइल जो है वो रेगुलेटेड किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है बाइल को। और सिंथेसाइज कहाँ हो रहा है, तो लीवर में, ठीक है। ऐसा भी पूछा जाता है स्टोर कहाँ होगा, तो भी आपको बताना है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट ट्रांसपोर्ट अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन टू द लीवर, इसका मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूँ मैं कि जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होते हैं उसको लीवर में कौन पहुँचाता है, तो किससे वो बाइंड होता है, तो एल्ब्यूमिन से, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एल्ब्यूमिन में ये बाइंड होता है फिर लीवर में जाता है जहाँ वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ALT-AST रेशियो इज इंक्रीज्ड इन, बोल रहा है ALT और AST रेशियो जो है वो इंक्रीज होता है किस कंडीशन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिरोसिस, ठीक है। सिरोसिस कंडीशन में जो होता है ALT-AST रेशियो जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ALT इज़ फाउंड इन, जो ALT है वो कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ठीक है। और यदि AST पूछा जाता तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल सीरम टोटल बिलिरुबिन लेवल इन द बॉडी, यानी नॉर्मल सीरम टोटल बिलिरुबिन लेवल जो होगा बॉडी में वो कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.2 to 1 mg/dl, यानी ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। टोटल बिलिरुबिन इसके बारे में अभी मैं बता भी रहा था आपको, ठीक है, कि कई जगह पे ये जो होंगे ये जो रेफरेंस है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था 0.1 to 1.2 mg/dl, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। यहाँ पे डैश छूट गया है। डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलरिंग इन जॉन्डिस, जो येलो कलर होता है जॉन्डिस में वो किसके वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिलिरुबिन। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी आसान हैं पीछे के, तो लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, कई बार एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन राइज होते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो के जाना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, ताकि जो भी क्वेश्चन आए आप उसको बखूबी अच्छे तरीके से आंसर दे सको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इंक्रीज टोटल बिलिरुबिन स्पेशली डायरेक्ट बिलिरुबिन इंडिकेट, जो टोटल बिलिरुबिन होता है वो इंक्रीज होता है और साथ में स्पेशली जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो इंक्रीज होता है किस कंडीशन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है, यानी पेनक्रियाटाइटिस के कंडीशन में ये इंडिकेट करता है पेनक्रियाटाइटिस को, ठीक है, जिसमें कि टोटल बिलिरुबिन और साथ में स्पेशली जो बिलिरुबिन होगा डायरेक्ट बिलिरुबिन वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, डिजीज ऑफ द डैश इज अ कॉमन काउज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। यानी इसमें जो है पूछा जा रहा है डिजीज ऑफ द डैश इज अ कॉमन काउज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो होगा वो गॉल ब्लैडर जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड डिजीज ऑफ द गॉल ब्लैडर जो होगा आप कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में जो गॉल ब्लैडर जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डिजीज ऑफ द गॉल ब्लैडर इज अ कॉमन काउज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस डायरेक्ट बिलिरुबिन शुड मेक अप डैश ऑफ टोटल बिलिरुबिन। तो ये जो होगा परसेंटेज पूछा जा रहा है, ये कितना परसेंट होगा टोटल बिलिरुबिन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100%। ठीक है, यानी जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है उसमें जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है और वो टोटल बिलिरुबिन का कितना होता है 100%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हाईएस्ट एलिवेशन विथ AST इज सीन इन वायरल। जो हाईएस्ट एलिवेशन होता है AST का वो दिखता है वायरल, तो किस में दिखता है? वायरल हेपेटाइटिस में। ठीक है, तो याद रखना है कि जो AST का लेवल होता है वो काफ़ी एलिवेट हो जाता है वायरल हेपेटाइटिस कंडीशन में। ठीक है, चलिए आज का जो आखिरी क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। डैश इज ए ग्रुप ऑफ एंजाइम्स फाउंड मेनली इन बोन, लिवर, इंटेस्टाइन एंड प्लेसेंटा। पूछा जा रहा है कि ये कौन सा ग्रुप्स है एंजाइम्स का जो कि मेनली बोन में भी पाया जाता है, लिवर में भी, इंटेस्टाइन में और प्लेसेंटा में, इन सब में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ALP। ठीक है, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ये वो एंजाइम्स है जो कि पाया जाता है बोन में, लिवर में, इंटेस्टाइन में और प्लेसेंटा में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उनके साथ मैं फिर से शामिल हूँगा आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।